किसी जानवर के पैर के निशान हैं और हाथ के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि जो जानवर था काफ़ी बड़ा था। आई होप ये किसी बाघ के पैर के निशान ना हो। हाय गाइस, तो कल पड़ी हुई थी पहाड़ों में बर्फ़ और जैसे कि आपको दिख रहा है पीछे पूरा का पूरा जो रास्ता है वो बर्फ़ से ढका हुआ है और अभी भी काफ़ी बर्फ़ बची हुई है। धूप आ गई है तो बर्फ़ गलनी चालू हो गई है और मैं जा रहा हूँ यहाँ जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसके वहाँ पे, क्योंकि उधर काफ़ी बर्फ़ देखने को मिलेगी। रास्ता कुछ इस तरह का हो रखा है और पैर जमाने में काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि पैर स्किड होने में लगे हैं यहाँ पे। गाइस, मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर को बढ़ रहा हूँ और बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से। अभी भी काफ़ी सारी बर्फ़ है, जो ऊपर के पहाड़ हैं वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। जैसे कि आपको दिख रहा है पीछे पूरा का पूरा जो रास्ता है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। बर्फ़ जो है वो जम गई है, पाले की परत भी है इसके ऊपर, तो चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि पैर स्किड होने चालू हो जाते हैं। और इतनी सुनसान जगह पे अगर आप लोगों का पैर स्किड हुआ या चोट लगी तो देखने के लिए, बचाने के लिए कोई भी नहीं होता है, तो काफ़ी संभल के चलना है आपको। तो गाइस, यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि धूप नहीं पड़ती है, तो धूप की वजह से बर्फ़ गली नहीं है। और जैसे कि आपको दिख रहा है बाइक पूरी की पूरी अभी भी बर्फ़ से लदी हुई है यहाँ पे। पहाड़ों में जब बर्फ़ पेड़ों के ऊपर अटक जाती है और वेट बढ़ते रहता है तो कुछ इस तरह जो होते हैं वो डालियाँ जो है वो बर्फ़ के बाहर से टूट के नीचे गिर जाती हैं और यहाँ पे वैसा ही दिख रहा है। ये सारी की सारी डालियाँ जो है इनमें रात को बर्फ़ ज़्यादा जम गई होगी और फिर भार की वजह से ये टूट के नीचे गिर चुकी हैं। ऊपर तक का देखिए कितनी प्यारी बर्फ़ है। कल सुबह से बर्फ़ गिरनी चालू हुई थी और काफ़ी बर्फ़ गिरी। अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि लग नहीं रहा था कि हमारे होम टाउन पे यानी कि भवाली पे इतनी बर्फ़ गिरेगी। नैनीताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर पे काफ़ी बर्फ़ गिरी थी। यहाँ पे लग नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी, लेकिन काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है और काफ़ी सारे टूरिस्ट आज भी बर्फ़बारी देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। गाइस, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत ही बड़ी डाली जो है इसमें अभी भी बर्फ़ बची हुई है। तो कुछ इस तरह पेड़ और जो डालियाँ होती हैं वो ज़्यादा बर्फ़बारी के बाद गिर जाती हैं। पहाड़ों पे इसी तरह अगर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो जो लाइट के तार हैं उनमें बहुत जगह पेड़ और डालियाँ गिर जाती हैं और पावर शॉर्टेज चालू हो जाता है। तो टूरिस्टों के लिए शायद ये बहुत खूबसूरत पल होते हैं, पर जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए बर्फ़बारी बहुत मुश्किल भी हो सकती है क्योंकि रोडों में गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाती हैं। डेली की जो चीज़ें होती हैं वो आनी बंद हो जाती हैं, जैसे सब्जियाँ हो गई, दूध हो गई, और बिजली आपकी गायब हो सकती है। पानी के पाइप जो होते हैं वो फट जाते हैं। पीछे कुछ और लोग मिले थे मुझे जो कि बर्फ़बारी के लिए यहाँ ऊपर आए हुए थे, तो ऊपर शायद और ज़्यादा लोग मिलेंगे क्योंकि जिस हिसाब से पैरों के निशान दिख रहे हैं हो सकता है ऊपर ज़्यादा लोग मिले। ये है गाइस पहाड़ों की वो सुंदरता जो कि बर्फ़ गिरने के बाद यहाँ दिखती है और जिसकी वजह से बहुत सारे जो
टूरिस्ट हैं और जो लोग हैं वो इस सुंदरता को निहारने के लिए और पहाड़ों की जो ठंडी हवा है जो बर्फ़ की गिरने के बाद बढ़ जाती है उसको महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं। भैया बताओ आप बर्फ़बारी कैसी लगी आपको इस बार? बस बढ़िया लगा। और इससे पहले भी देखी आपने बर्फ़? इससे पहले भी 2019 में बर्फ़। हाँ, उस बार भी काफ़ी गिरी थी जी। तो कहाँ तक का जाने वाला है वो ऊपर? अभी ऊपर जाने वाला है, सबसे ऊपर है ना वहाँ पे जाने वाला, वर्मा टॉप मंदिर। हाँ मंदिर तक। तो उसके बाद जाते जाते अभी तो दूर तक आ गए ना, याद भी हर गया यहाँ जाते हुए। जैसे कि मेरे साथ जो भैया आए थे उन्होंने बताया था 2019 में भी काफ़ी गिरी थी, 2020 में भी काफ़ी गिरी थी, पर जो कल वाली गिरी है वो हद से ज़्यादा गिरी थी। इतना लग नहीं रहा था कि यहाँ पे भवाली में इतनी बर्फ़ गिरेगी। उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आज यहाँ पे रुके हुए हैं बर्फ़बारी देखने के लिए, और बहुत कम लोगों को पता है इस पहाड़ के बारे में। तो ऊपर काफ़ी कम लोग आते हैं, केवल लोकल वालों को पता है यहाँ पे। कहीं यहाँ पे बर्फ़ कितनी ज़्यादा है वो इस तरह देखा जा सकता है कि मेरा पूरा पैर जो है वो अंदर तक का घुस जा रहा है। करीब 6 इंच के आसपास की बर्फ़ है यहाँ पे, और ऊपर पहाड़ पे आप जहाँ तक का देख सकते हैं वहाँ तक का बर्फ़ है। पेड़ों के ऊपर जो बर्फ़ थी वो धीरे धीरे गलने लग गई है धूप की वजह से, लेकिन नीचे काफ़ी बर्फ़ है अभी भी मौजूद। यहाँ पे जो बर्फ़ है वो सबसे ज़्यादा है, गहरी भी काफ़ी है। बर्फ़ में काफ़ी सारे जानवरों के पैरों के निशान भी हैं, जो लोग ऊपर घूमने के लिए आए हैं उनके पैरों के निशान भी हैं। और लोग जो है वो कोई भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो लोग या तो सुबह जल्दी आके ऊपर पहुँच चुके हैं। आवाज़ काफ़ी आ रही है ऊपर से लोगों की, तो हम भी चलते हैं धीरे धीरे ऊपर। और बर्फ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है यहाँ पे। चारों ओर हल्की हल्की सूरज की रोशनी नीचे की ओर को आ रही है, और पूरा का पूरा एरिया जो है वो सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है चारों ओर। तो ट्रैकिंग में काफ़ी मज़े आ रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि घर में काफ़ी काम चल रहा है, तो यहाँ पे वो देखना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको जो पंजे का निशान दिख रहा है, मेरे हाथों के हिसाब से कंपेयर करके आपको पता लगेगा कि कितने बड़े जानवर के पैर हैं। ये कोई जो आपका तेंदुआ है उसके पैरों के निशान है। मेरे हाथों का पूरा साइज़ जो है उसके बराबर है। बहुत ज़्यादा ठंडा है गाइस, पर मज़े भी उतने ही आ रहे हैं। तो पीछे बन गया है स्नो एंजल, और अगर आप बर्फ़बारी में आ रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करिए। गाइस मैं आ चुका हूँ पूरा का पूरा, जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे पीछे पूरा का पूरा सफ़ेद मैदान है यहाँ पे। क्योंकि मैं ट्रैक करने के लिए काफ़ी आता हूँ तो मुझे पता है रास्ता कहाँ पे। और जैसे कि आपको दिख रहा है पूरा चारों ओर जो है अभी भी काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे। पहाड़ों के ऊपर जहाँ जहाँ पे धूप नहीं पड़ती है वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर तक का और मेरे पीछे सब जगह बर्फ़ का काफ़ी सारा ढेर है। पूरे के पूरे पैर धंस जा रहे हैं इसमें ऊपर चलने में, और फिसल भी काफ़ी रहे। मुझे ऐसी ट्रैकिंग काफ़ी पसंद है जिसमें बर्फ़ हो, आसपास शोर शराबा ना हो और आप प्रकृति के करीब हों। नीचे जैसे हमने छोटी छोटी डालियाँ टूटी हुई देखी थी बर्फ़ के भार से, यहाँ पे पूरा का पूरा जो एक पेड़ है वो ज़्यादा बर्फ़ की वजह से गिर चुका है। और ये वो चीज़ दिखाती है जो लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता है कि बर्फ़ कितना ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। इसी तरह जो बिजली के तार होते हैं और जो पानी के पाइप होते हैं वो बर्फ़ जमने की वजह से फट जाते हैं। तो पहाड़ी जीवन में अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो बर्फ़ आपको काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन जो लोग यहीं रह रहे होते हैं उनके लिए बर्फ़बारी वाला सीज़न बहुत सारी तबाही भी लेके आता है अपने साथ। गाइस मेरे ऊपर जो पेड़ है इसमें बुराश के जो फूल हैं वो लगे हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पे चढ़ने का कहीं से भी नहीं है, तो मैं आपको पास से दिखाता। तो
ये काफ़ी जो हिमालयन क्षेत्र होता है इसके ऊपर उगते हैं। इसका जूस बनता है यहाँ पे, जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। गाइस, बर्फ़ में फिसलते हुए, ट्रैक करते हुए और पूरा का पूरा जितने भी मज़े मैं कर सकता हूँ वो करते हुए मैं आ चुका हूँ यहाँ ऊपर तक का। और अभी भी काफ़ी ऊपर चलना है। मैं बीच बीच में बैठ के अच्छी तरह इस दृश्य को अपने दिमाग में बसाने में लगा हूँ। चलते हैं ऊपर की ओर को। गाइस, पीछे जो है वो पूरा का पूरा रास्ता जो है, यहाँ पे अभी भी पेड़ों पे काफ़ी बर्फ़ है। और जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी, पूरा रास्ता सुनसान है इस समय। यहाँ पे भी लोगों के पैरों के निशान हैं, यानी कि लोग ऊपर को गए हुए हैं। बहुत सारे लोग लकड़ी काटने के लिए जाते हैं और जो गाय और उनकी बकरियाँ होती हैं उनको चराने के लिए जाते हैं। गाय बकरियों के लिए जो घास होती है उसको काटने के लिए जाते हैं। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं अगर हमें कोई मिले। गाइस, अगर आप लोग उत्तराखंड आ रहे हैं और जाड़ों के टाइम पे अगर आप बर्फ़ के मौसम में इधर को आ रहे हैं तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप विंटर ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि गढ़वाल साइड हो गई, केदारकंठा ट्रैक है यहाँ पे। नैनीताल अगर आप आते हैं तो नैनीताल में भी स्नो व्यू हो गया, कैमल्स बैक हो गया, इधर आप जाके ट्रैक कर सकते हैं। आसपास का जितना भी एरिया है, मुक्तेश्वर, रामगढ़, सब जगह पे आपको ट्रैकिंग के लिए बहुत सारी जगह मिलेगी। और ट्रैकिंग बर्फ़ के टाइम पे जो व्यू होता है वो जैसा आपको दिख रहा है मेरे पीछे, हर जगह इससे अलग व्यू मिलेगा आपको। कहीं पे आपको ताल दिख सकते हैं, कहीं पे वैली व्यू दिख सकता है, कहीं पे पूरा जंगल का व्यू दिख सकता है। तो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, एडवेंचर पसंद करते हैं और उत्तराखंड में हैं तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप रोमांच से भरपूर ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ आइए और ट्रैकिंग का मज़ा लीजिए। हम चलते हैं वापस अपने ट्रैक की ओर। ऊपर मजा आएगा, ऊपर इतनी बर्फ है। मंदिर के वहाँ पे, हाँ मंदिर के मंदिर से वो फील्ड में जाना, उधर को उधर आएगा ना। से पहले भी बर्फ देखी है या पहली बार देख रहे हो? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। इतनी बर्फ भवाली में ही रहते हैं। इतनी बर्फ पहली बार देखी ना। वैसे रहते हैं भवाली में, काम रहते तो भवाली ही है। फर्स्ट बार इतनी बर्फ देखी। 2019 में भी इतनी गिरी थी आपकी? 2019। हाँ, 2019 में भी ना। यहाँ से हम पूरा रामगढ़, यहाँ से ये वाला रास्ता नहीं नीचे वाला, ये पूरा रामगढ़ तक का जाता है आपका। गागर खुद रास्ते में मुझे और लोग मिले जो यहीं भवाली में रहते हैं और यहीं काम करते हैं। और पहली बार इतनी बर्फ़ देखने के लिए ये लोग ऊपर को आए थे। मैं इस समय चल रहा हूँ वर्मा टॉप पे जो मंदिर है उधर की ओर को। यहाँ से चाहूँ तो मैं रामगढ़ तक का भी जा सकता हूँ, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और स्नो स्पाइक्स होते हैं जो, यानी कि जूतों पे जो कांटे लगते हैं, वो मेरे पास पड़े नहीं है अभी। वो मेरा दोस्त लेके चले गया है, तो मैं इतनी बर्फ़ में उधर जा नहीं पाऊँगा। अभी चलते हैं मंदिर की ओर को। बैठा हूँ इस समय पहाड़ के बिल्कुल ऊपर। बहुत ही प्यारा व्यू है। अगर यहाँ से चारों ओर देखें तो चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखने में लगी है। और मैं यहाँ पे रुका हूँ थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। अपने साथ में टिक्की लेके आया था, तो इसके मज़े लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद वापस अपना ट्रैक चालू करेंगे। यहाँ से दिखता है मेरा होम टाउन यानी कि भवाली। नीचे पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा भवाली का टॉप व्यू है। गाइस, जो नीचे घाटी दिख रही है, मैं वहाँ से ट्रैक करते हुए यहाँ तक का आया हूँ। और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे बर्फ़ भी काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पे आपकी 8 इंच से ज़्यादा बर्फ़ है और नीचे धीरे धीरे कोहरा लगना चालू हो गया है, बादल आने चालू हो गए हैं। व्यू तो बहुत ही गजब है यहाँ से। चलते हैं ऊपर की ओर। गाइस, मैं हूँ इस समय 300 मीटर दूर कुछ मंदिर से,
और जैसे कि आपको दिख रहा है पीछे कितना प्यारा देवदार के पेड़ जो है वो पूरे के पूरे बर्फ़ से लदे हुए हैं यहाँ पे। और ये जगह जो है वो पूरी की पूरी सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह पे है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीछे जो है वो देवदार के पेड़ हैं, कुछ काफल के पेड़ हैं यहाँ पे, और आड़ू के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ इस समय दिख रही है वो है जो ये लदे हुए पेड़ हैं, पूरे के पूरे बर्फ़ से लदे हुए हैं। ये वाला व्यू जो है इसी के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और हम लोगों के लिए ये हमारा ही घर है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है इस समय, और पूरे का पूरा शांति इलाका है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। मेरे जस्ट ऊपर है वर्मा टॉप का जो मंदिर है उसका गेट, और जो नीचे है वो है पूरा का पूरा देवदार के जो पेड़ हैं वो बर्फ़ से लदे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे बर्फ़ के भार की वजह से जो है वो डालियाँ पूरी की पूरी झुक चुकी हैं। ज़्यादा बर्फ़ गिरती तो ये जैसे हमने नीचे देखा था डालियाँ टूट जाती। हल्का हल्का कोहरा आना चालू हो गया है। बर्फ़ यहाँ पे हद से ज़्यादा है, यहाँ पे 6 इंच के आसपास की बर्फ़ है पूरी की पूरी, और चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि पैर जो है वो ग्रिप लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है। चलते हैं मंदिर की ओर को। पूरा रास्ता काफ़ी खूबसूरत था, इस ट्रैक पे बहुत मज़ा आया है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वर्मा टॉप, इसे वर्मिया टॉप भी कहते हैं, सैम महाराज के मंदिर की ओर पे, और चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस मैं पहुंच चुका हूं सैमधार वर्मिया टॉप कहते हैं इसे वैसे, और हम लोकल में वर्मा टॉप कह देते हैं इसे कभी कभी। यहाँ के मंदिर पे, यहाँ पे काफ़ी पुराना मंदिर है। जो बाकी के मंदिर हैं ये सब बाद में बने। यहाँ पे जब भंडारा होता है तो ये जो पीछे आपको छोटे से शेड जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे खाना वाना बनता है, और छोटे छोटे काफ़ी मंदिर हैं यहाँ पे। देवी माँ का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, गोलजू देवता का मंदिर है, सैम देवता का मंदिर है। और इस समय ये पूरा का पूरा जो जगह है वो बर्फ़ से ढकी हुई है। यहाँ पे करीब करीब 8 इंच की बर्फ़ है। जो धूनी यानी कि जहाँ पे यज्ञ होता है वो भी पूरा का पूरा बर्फ़ से ढक चुका है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा और शांत नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे जो सबसे पुराने मंदिर हैं वो ये हैं। जैसे अगर आप पहाड़ में आए हुए हैं तो यहाँ पे पत्थरों को मिला के छोटे मंदिर बनाए जाते हैं। ये सारे के सारे अभी जैसे आपको दिख रहा है पूरा का पूरा बर्फ़ में ढके हुए हैं। और ये धूनी है, यहाँ पे धूनी भी पूरी की पूरी बर्फ़ से ढक चुकी है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। और यहाँ पे जिस समय आपका भंडारा लगता है तो यहाँ पे पूरा का पूरा खाना बनाने का काम चलता है। यहाँ पे मैंने जूते उतार रखे हैं तो काफ़ी ठंडा हो रहा है। और जैसे कि आपको दिख रहा है पूरा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है इस समय। तो गाइस ये हैं वो छोटे छोटे मंदिर जो कि वर्मा टॉप यानी कि वर्मिया टॉप पे हैं। और जो सबसे आगे बड़ा मंदिर है ये है सैम देवता का मंदिर। यहाँ पे इस समय यहाँ पे चारों ओर देखिए आप कितनी सारी बर्फ़ है। और थोड़ी थोड़ी देर पे जो पेड़ हैं उनसे धूप की वजह से जो बर्फ़ है वो पिघल के नीचे गिर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी बर्फ़बारी चालू है। ऐसे अगर आप लोग पहाड़ों में आए हुए हैं तो आपको इस तरह के काफ़ी सारे मंदिर मिलेंगे आपको ऊंचे पहाड़ों पे, जहाँ पे जो गांव वाले हैं उन्होंने पहले छोटे मंदिर बनाए थे, फिर धीरे धीरे इन मंदिरों को बड़ा कर दिया गया, पक्का कर दिया गया। और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है। चारों ओर बहुत ही ख़तरनाक बर्फ़ है। यहाँ पे बर्फ़ अगर आपको देखनी है, यहाँ पे करीब 8 से 10 इंच के आसपास की बर्फ़ है। तो काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा व्यू है। वर्मिया टॉप के सैम मंदिर के वहाँ पे शिप्रा कल्याण समिति जो है उन्होंने एक बोर्ड लगाया है
वन्य जीव, पेड़ पौधे भी हमारी तरह ईश्वर की बनाई रचना है। इन बेजुबान जीवों को भी शांति से जीने दें, जंगल में शोर ना करें, वन की रक्षा करें। और पेड़ लगाने के लिए भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी जोर दिया है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो यहाँ का जंगल है वो हरा भरा रहे। तो गाइज़, ये है किसी जानवर के पैरों के निशान। पूरा का पूरा उधर से लेके इधर से ये जानवर यहाँ घूमने में लगा था। तो आगे क्योंकि कोई भी नहीं है और जानवरों के पैरों के निशान ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, तो यहाँ से हम चलेंगे नीचे की ओर को। गाइस, पीछे है इस पूरे ट्रैक का जो अभी तक का सबसे सुंदर दृश्य है, क्योंकि कोहरा आना चालू हो गया है। पूरे के पूरे देवदार के जो पेड़ हैं उनमें बर्फ़ लदी हुई है और हल्के हल्के बादल आ गए हैं, सूरज छुप चुका है, पूरा सफ़ेद है यहाँ नीचे तक का। कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस मैं ही चलने में लगा हूँ। ऐसे ट्रैक पे अगर आप आते हैं, इतनी शांति आपको मिलती है, इतना खूबसूरत दृश्य अगर आपको देखने को मिलता है, तो पूरा का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया जाता है। और आप लोग ज़रूर आइए उत्तराखंड की ओर को, और हो सके तो ट्रैक करिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि बर्फ़ ही चाहिए जब ट्रैक करना है, बाकी टाइम के मौसम में भी बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है यहाँ पर। गाइज़, मेरा ट्रैक जो है वो ख़त्म होने वाला है। मैं पहुंच चुका हूं नीचे की ओर को। यहाँ से थोड़ी दूर पे बाज़ार पड़ जाएगी। और जो आज का ट्रैक था वो काफ़ी खूबसूरत था। लग नहीं रहा था कि ऊपर मुझे इतनी बर्फ़ मिलेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ मिली। सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ थी वो करीब 10 इंच के आसपास थी। और इस समय जो है वो पूरा का पूरा कोहरा छाने में लगा हुआ है। तो ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मेरा जो ये वाला ट्रैक था बर्फ़ वाला मंदिर तक का, वो पूरा हो चुका है। काफ़ी कम लोग मिले। पूरा जो ट्रैक का रास्ता था काफ़ी शांत था और काफ़ी बर्फ़ देखने को मिली, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। तो जल्दी मिलेंगे नए एडवेंचर पे, नए व्लॉग में और नई जगह पे। तब तक के लिए बाय।